तिवारी, आवाज बहुत धीमे है। हाँ बताइए, ग्रोथ कम है और बताइए और ग्रोथ होना चाहिए। क्या करना चाहिए अभी? अगर हमारे शहर में आईटी सेक्टर की कमी है तो हमें अभी करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले क्या करें? हम शहर सरकार तो है नहीं, हम महापौर तो है नहीं, तो क्या करें बताइए? कुछ कर सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते हैं? एक बहुत अच्छा ताकत आपके पास होता है ज्ञापन की ताकत। आप ज्ञापन लेके तो सौंप सकते हैं महापौर को और सांसदों को, पार्षदों को। सर कंपनी तो लाइए, सर हमें रोजगार की तो बात करें। आप ध्यान रखना, ज्ञापन आप कलेक्टर को सौंप सकते हैं, सांसद को भी सौंप सकते हैं जाके। दिया था, किस चीज का ज्ञापन दे डाले? सर टेक्निकल फील्ड में यहाँ पे कुछ करने के लिए। अच्छा, सीएम साहब ने क्या बोला? हाँ बस यही ना, हाँ करना है, हाँ नहीं प्रोटेस्ट। ऐसे उन्हें हाथ भी हिला रहा है। ठीक है, वो उससे कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए अपर्णा तिवारी को 45 दी थी, बहुत धीमा बोला। अब नेक्स्ट है, तुम बताओ सेजल। यस सर। सेजल आप क्या कह रहे हैं? क्या आईटी बोल देंगे? सेक्टर की एक कंपनी है और एक अभी बन रही है और हमारे जबलपुर में ग्रोथ होनी चाहिए आईटी सेक्टर। बात बंद करें प्लीज, लास्ट में डिस्टर्बेंस नहीं करो। सेजल को अभी 55 या 60 दे दो। आवाज तो ठीक है, कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन नॉलेज अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, नहीं बात आईटी की नहीं, आईटी सेक्टर में टैली भी आता है। इसने आईटी सेक्टर में बीडीसी में आता, टैली आईटी नहीं है, एक्सेल आईटी नहीं है। यहाँ बैठ मेरी गया बात सुनिए, घर जाना है, बार-बार फोन आ रहा है। घर जाना, बात रख के निकलेगा। मम्मी बाबा आप क्या अपना नाम बताओ? पिंकी चढ़ा है। इनकी आप बताओ क्या है आईटी के भविष्य? सर मतलब अभी मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, फिर भी मैंने बहुत कम सुना है इसके बारे कब में। सुना है? इससे फर्क क्या है? आपको ऐसे जवाब को क्या फर्क आ गया? हर गाना चाहिए। नहीं, क्या फर्क आ गया आपको? आपके सेक्टर डेवलप नहीं है आपकी सिटी में, क्या फर्क आ गया? हो गया सर। अच्छा होंगे, ठीक है, ठीक है। आप बताइए आईटी सेक्टर, आप बताइए, नाम बताइए पहले अपना। ममता सर मंगल तिवारी, बताइए आईटी सेक्टर के बारे में कितना आपको समझ में आया? सर आईटी सेक्टर अभी तक मैंने जितना नोटिस किया है जबलपुर सिटी के अकॉर्डिंग अभी लास्ट 2020 तक बिल्कुल भी स्कोप नहीं था। मतलब केवल एजुकेट हो रहे थे, टेक्निकल बच्चे जरूर निकल रहे थे, लेकिन वो टेक्निकली स्किल्ड नहीं थे, उनको बस स्किल डिग्री थी। लेकिन जब ड्यूरिंग पैंडेमिक बहुत सारे एक रेवोल्यूशन आया आईटी सेक्टर में, तो उसके बाद लोगों की सोच बदली कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बंद हो गए, टूरिज्म बंद हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स, गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलनी बंद हो गई। जब बहुत सारे अदर सेक्टर्स में प्रॉब्लम आई, तब लोगों का रुझान इवन इंक्लूडिंग जबलपुर, सभी छोटी छोटी जो सिटीज़ हैं उनका रुझान पूरा आईटी सेक्टर की तरफ बढ़ा। और जो 2022 तक जो 2022 में जो सर्वे हुआ था, डिजिटल सर्वे जो हुआ था, उसमें ये रिपोर्ट्स आई थी कि उसमें जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं उन्होंने बहुत ग्रोथ किया, मतलब 50% अदर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा ग्रोथ किया। तब कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अब छोटी छोटी सिटीज़ की तरफ भी बढ़ेगी, ताकि उनको जो मतलब उनको लो कॉस्ट पे एम्प्लॉयज़ मिल सके, लो कॉस्ट पे वो लोग अपना बिजनेस और ज़्यादा ग्रो कर सके। तो इसके लिए फिर मतलब 2024 तक का हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी का 2024 तक का हमने स्किल इंडिया तहत उन्होंने जो टारगेट रखा है, उसके तहत बहुत सारी कंपनीज जो विदेशी कंपनीज हैं, वो देशी लास्ट में प्लीज कंपनीज बात ना करिए, बहुत अच्छी बात बोल रही है, यस वो सारी बात बोल गई। आप लोग अपने में छुपे रहो, सुनते रहो प्लीज। हाँ बोलिए, कंटिन्यू करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ये डिसाइड किया है चाइना की तर्ज पे कि जो छोटे शहरों में अगर वो आईटी सेक्टर को लेकर आते हैं तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके कारण उन्होंने जबलपुर जैसी और बहुत सारी सिटीज़ में इस्टेब्लिशमेंट किया है और
बहुत सारी विदेशी कंपनी और देशी कंपनी हमारी जो है उनको इनवाइट किया है और उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ा इवेंट भी भोपाल में ऑर्गेनाइज किया था। सारी कंपनीज को बुलाया था, सारी टेक कंपनीज, फिर उसमें जैसे TCS जैसी, विप्रो जैसी कंपनीज भी जबलपुर जैसे शहर में आने के लिए तैयार हो गई, अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी। और अभी मतलब जैसे जैसे लोगों की सोच बदली है तो हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे मैं जिन कंपनीज को जानती हूँ मुझसे रिलेटेड ही है, जैसे स्मार्ट सोल्यूशन है, टेक सोल्यूशन है, माइंडक्रॉप जैसी, मैं जिन कंपनी को जानती हूँ, छोटे छोटे स्टार्टअप है बट वो ग्रो कर रहे हैं। मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति अपनी कंपनी को चला रहा है और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। मतलब बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को टेक्निकली अगर स्ट्रॉन्ग कर ले तो हम जो ये 5-10 साल में अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने जो गवर्नमेंट जॉब के कारण कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए और मैं टेक्निकली एजुकेटेड थी, उसके बाद भी मैंने जो स्ट्रगल किया जॉब के लिए, मतलब 1-2% से रह जाना, 1-2 मार्क्स से रह जाना, अगर मैंने उस समय से अगर फोकस किया होता कि मैं टेक्निकली आगे बढ़ती तो मैं आज मेरे फ्रेंड्स जो US जैसी सिटीज़, US जैसी कंट्रीज़ में हैं, वो लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, सैलरी अर्न कर रहे हैं, अच्छा पैकेज ले रहे हैं, तो मैं उनके साथ होती। बट मैं छोटी सिटी से बिलोंग करती थी और मैं जो मेरा भी वो जो मेरी ऑर्थोडॉक्स सोच वही थी जो आज सबकी है कि सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उस वजह से मैं टेक्निकली आगे नहीं बढ़ी। मतलब मेरे ख्याल से अब बहुत ग्रोइंग इस बार है। अगर हम 2024 तक अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बना लेते तो जबलपुर में ही हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती। ठीक है, बहुत बढ़िया। कि हम लोग ने एक चीज़ में और बहुत बड़ी जो गलती की और जो ममता जी की बहुत से रहने से हूँ, आप लोग भी क्वालिफाइड इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्रियाँ ले रहे हैं, लेकिन डिग्री लेने के बाद भी आप उस पर क्वालिफाइड नहीं, आप उस पर अपने आप को मजबूत नहीं कर रहे। रीज़न क्या है? आप वहाँ पे भी जाके मेहनत कहाँ करते हैं, IT की पढ़ाई करते हैं, मैकेनिकल कितनी पढ़ाई आप करते हैं, सिविल की पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप इंजीनियर उतना अच्छे से नहीं करते। कारण क्या है? एक तरीके से लोगों के दिमाग में ये भी बात बैठा कि मुझे जब बनना पटवारी है तो वाई वी आर स्टडिंग सिविल, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग ज़्यादा पैसा दे सकता था इफ़ यू आर द